अध्याय 32 नवनाथों का वर्णन, नवनाथों का वृत्तांत। अगर आप नवनाथ के पुराण के बारे में जानना चाहते हैं तो ये नवनाथ का ग्रंथ अपने चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने श्रीपाद श्रीवल्लभ के चरण छूने के बाद इस प्रकार पूछा, महाप्रभु, मैंने सुना कि नवनाथ नामक सिद्ध योगी है, वे सब दत्त प्रभु के अंशावतार है, क्या ये सच है? इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। मैंने देखा कि नवनाथों का नाम सुनते ही श्री वल्लभ जी की आंखों में से अमृत दृष्टि बहिर्मुख सृष्टि पर प्रवाहित हो रही थी। गौ माता अपने बछड़े पर दिखाने वाले प्रेम चैतन्य में मैंने उनकी दृष्टि में देखा। वे संतुष्टा तरंग होकर बोले, वत्स, मत्स्येंद्र, गोरक्षक, जालंधर, गहनी, अड़भंग, चौरंग, भरतरी, चरपट, नागनाथ, ये नवनाथ है। सिर्फ उनका नाम स्मरण से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नवनाथ का स्मरण करने वालों पर मेरी कृपा कायम रहती है, ये ध्यान में रखना। कलयुग शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने उद्धवादी महाभक्तों तथा समस्त यादवों के साथ परिवेक्षित होकर नर नारायणों का स्मरण किया, जो अब नवनाथों के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषभ सम्राट को 100 पुत्र थे, उनमें से नारायणांश संभव 9 पुत्रों को नव नारायण कहते हैं। वे क्रमशः पहला है कवि, दूसरा हरि, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा प्रबुद्ध, पांचवा पिप्पलायन, छठा अविहोत्र, सातवां ध्रुमिल, आठवां चमन और नौवां कर भाजन। ये सब अवधूत स्थिति के सिद्ध पुरुष थे। मेरी आज्ञा से कृष्णावतार में दिए गए वचन के अनुसार धर्म संस्थापना कार्य निर्वहन के लिए नवनाथ के रूप में अवतरित हुए। पहला कवि ने मत्स्येंद्र के रूप में जन्म लिया, दूसरे हरि ने उनके शिष्य के रूप में अर्थात मच्छिंद्र के शिष्य के रूप में गोरक्ष के नाम से पैदा हुए, तीसरा अंतरिक्ष जालंधर नाम से पैदा हुए, चौथा प्रबुद्ध उनका शिष्य बनकर कानिफ के नाम से पैदा हुए, पांचवा पिप्पलायन अर्थात चरपट नाम से पैदा हुए, छठा अरविहोत्र नागेशनाथ नाम से, सातवां ध्रुमिल भरतरी के नाम से, आठवां चमन रेवननाथ के नाम से और नौवां करभाजन गहनीनाथ नाम से पैदा हुए। सृष्टि में अमुक कारण से ब्रह्मदेव का वीर्यस्खलन हुआ। व्यास महर्षि ने भविष्य पुराण में इसके बारे में जिक्र किया और कहा कि उस वीर्य से कई जगहों में कई ऋषियां पैदा हो गए। उपरिचर नामक वसु था, वो उर्वशी को देखकर मोहित हो गया। उसका वीर्यस्खलन होकर यमुना नदी में गिर गया। उसे एक मछली ने पिया। उस मत्स्य ने मत्स्येंद्र नाथ का जन्म हुआ। शिवजी ने मत्थक को अपने लालट अग्नि से भस्म किया तो उस राख में सूक्ष्म रूप में मनमथ की आत्मा उपस्थित थी। बृहद्रथ नामक राजा यज्ञ करके अवसर पर उस यज्ञ कुंड से जालंधर उद्भव हुआ। रेवा नदी में अर्थात नर्मदा नदी में गिरा हुआ ब्रह्म वीर्य से रेवण सिद्ध प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्म वीर्य थोड़ा अमुक नाग सर्प के फन पर गिरा। भक्ष्य पदार्थ समझकर उसने उसे खाया तो गर्भवती हो गई। जनमेजय सर्पयाग कर रहा था। आस्तिक महर्षि पैदा होने वाले महासर्प को बचाने के लिए तक्षक की पुत्री पद्मिनी नामक उस कन्या को एक बरगद पेड़ के पोले में छिपाई। उस गर्भस्थ पिंड से अरविहोत्र का जन्म हुआ था, पर पद्मिनी अंडे के पोले में छोड़कर अपना स्वस्थल गई। उसमें से वट सिद्ध नागनाथ नाम से अरविहोत्र ने जन्म लिया। देश संचार करने के बाद उस समय में मच्छिंद्र ने अमुक बांझ को मंत्र भस्म दिया। उस औरत को मंत्र तंत्रों पर विश्वास न होने के कारण उस भस्म को कचरे के डब्बे में डाल दिया। उस औरत को मंत्र तंत्रों पर विश्वास न होने के कारण उस भस्म को कचरे में डाल दिया, परंतु वो भस्म अमुक शक्ति संपन्न के हेतु से गोरखनाथ का जन्म हुआ। पार्वती की शादी के अवसर पर पुरोहित स्थान में ब्रह्म पार्वती के रूप से मोहित हुआ, जिससे उसे वीर्य सार्व हुआ। उसने शर्म से अपनी एड़ी से उस वीर्य को मांझ लिया ताकि उसे कोई देख न सके। वो 60,000 भाग होकर उसमें से वालखिल्य नामक 60,000 महर्षि पैदा हुए। उसमें थोड़ा भाग बच गया, वो वहां कचरा जैसा जमा हो गया और भागीरथी नदी में गिर गया। वो क्रमशः नदी पर नरकट घास में फंस गया। उसमें पिप्पलायन की आत्मा प्रवेश होकर चरपटनाथ नामक नवनाथ का जन्म हुआ। कौलिक महर्षि भिक्षार्थ जाते हुए अपने भिक्षा पात्रा पर्णशाला के बाहर रख कर दिया। इसी समय सूर्य का रेतस उसमें गिरा। ये देखकर महर्षि उसे अंदर सावधानी से रख दिया। भर्तरी का मतलब भिक्षा पात्रा। उससे जन्म लेने कारण उनका नाम भर्तरीनाथ हो गया। हिमालय पर्वत के घोराने में एक हाथी सो रहा था।
ब्रह्मदेव सरस्वती को देखकर मोहित हुआ तो उसका वीर्य स्खलन होकर सोता हुआ हाथी के कान में गिर गया। प्रबुद्ध नामक नाथ जीवदशा प्राप्त करके गजकर्ण में से पैदा हुआ, जिससे उसका नाम कर्ण कानीफा पड़ गया। वो नवनाथों में एक बनकर बहुत मशहूर हुआ। गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र पढ़ते पढ़ते मिट्टी से मनुष्य का एक आकृति बना दिया। संजीवनी मंत्र प्रभाव से उस मिट्टी की मूर्ति करभाजन जीव दशा पाकर गहनीनाथ नाम से पैदा हुआ। श्री कृष्ण के आदिशानु नाथ जीव दशा प्राप्त करके गजकर्ण में से पैदा हुआ, जिससे उसका वर्ण कर्ण कानीफा पड़ गया। वह नवनाथों में एक बनकर महसूस हो गया। गोरखनाथ ने संजीवनी मंत्र पढ़ते पढ़ते मिट्टी से मनुष्य का एक आकृति बना दिया। संजीवनी मंत्र प्रभाव से उस मिट्टी की मूर्ति से करभाजन जीव दशा पाकर गहनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण के आदेशानुसार ये नवनाथों ने कृष्ण मंथन पर्वत पर अपने स्थूल शरीरों को गुप्त रखकर अपने अपने अंशों से भूलोक में नवनाथों के रूप धारण कर धर्म संस्थापना के कार्य में भाग लिया। तब मैंने पूछा, गुरु सार्वभौमा आपकी जय हो। आपने कहा कि 9 कृष्ण के अंशावतार ही नवनाथ थे। 9 कृष्ण तथा नवनाथों के बीच कोई फर्क है क्या प्रभु? तो श्रीपाद जी ने कहा कि हम दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा के प्यार भरी आवाज में वो कहने लगे, वत्स, समस्त सृष्टि का महासंकल्प स्वरूप मैं ही हूँ। समस्त देवी देवताओं को आने वाले संकल्प मेरे महासंकल्प के अंश मात्र संकल्प ही है। यह अंश मात्र संकल्प कुछ हद तक आजाद है। किसान गाय को एक पेड़ से लंबी रस्सी से बांध लेता है। वो गाय जहाँ तक वह रस्सी जाती है वहां तक जा सकती है, अर्थात वो गाय को चरने के लिए निर्णित सीमित प्रदेश है। उस सीमित इलाका तक वो चर सकती है। उस परिधि को पार करके चरना हो तो निश्चित रूप से किसान की अनुमति होनी चाहिए। यदि वहां का चारा खत्म हो गया तो वो ग्वाला या तो उसे दूसरे पेड़ से बांध लेता है या रस्सी और लंबा कर लेता है। इसी तरह कुछ धर्म कर्म सूत्रों को अंदर अंशावतारों को परिमित स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए संकल्प को तो मूल तत्व से आता है, उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी अंशावतारों को दी जाती है। कभी कोई समस्या खड़ी हो गई तो वो उनके बारे में मूल तत्व से निवेदन करते हैं। इसी तरह मूल तत्व का अनुग्रह साधकों तक पहुँचते हैं, जिससे उनका श्रेय होता है। मानव के जैसा राग, द्वेष, अहंकार आदि दुर्गुण अंशावतारों में न होने के कारण मूल तत्व जो काम करने की क्षमता रखता है वे सभी काम अंशावतार कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक जीवों का सवाल है, अंशावतार हो या पूर्णावतार, दोनों में कुछ फर्क नहीं। साईं बाबा का विवरण यहाँ पर आता है। आगामी काल में साईं बाबा के नाम से समर्थ सदगुरु स्वरूप अवतरित होने वाले हैं। दिशीला नगर अपना कार्य स्थान बनाकर भक्त संरक्षण करने वाला ये अवतार मेरे तत्व से अभिन्न रहता है। किस हद तक अनुग्रह देना है या नहीं, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। तब मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि वासवी कन्या का अंशावतार है या पूर्णावतार। श्रीपाद ने विस्तार रूप से उत्तर दिया, आर्या महादेवी अपने वादा निभाने कुसुम श्रेष्ठी की पुत्री पैदा हुई। यदि वासवी पैदा नहीं हुई तो वैश्य कुल में कई अनर्थ उत्पन्न हुए होते। समाधि नामक वैश्य ने इस खतरे को बीज रूप में अव्यक्त में पहचान लिया था। 18 सालों के जीवन काल में अपने कुलजों के कई बदनसीब स्पंदन योगाग्नि में दग्ध किया। श्री शैल पर आंच आना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। औरत के लिए सौशील्य जब खतरे में बैठ गया तो अपने गोत्रजों के दुर्भाग्य अपने शरीर पर आकर्षित किया। अपने निज रूप आर्या महादेवी का प्रदर्शन किया तो कुसुम सृष्टि के साथ साथ कई सभी भयकंपित हो बैठे। वत्स, पतिव्रता स्त्रियों के वास्तव रूप सिर्फ 3 ही देख सकते हैं। उनसे भी उच्च स्तरीय महापुरुष, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया हुआ पति, और तीसरा खुद से भी निम्न स्तर के भक्त। इन्हें सर्वाभरणों के साथ मंगल सूत्र के साथ दर्शन देती है। विष्णुवर्धन ने वासवी से नहीं बल्कि मृत्यु देवता के मोह में फंस गया। मृत्यु देवता ने वासवी से उनकी रूप धारण करने की अनुमति मांगी। अंबिका ने हाँ कह दिया। वासवी स्वरूप ने दूसरी वासवी का रूप धारण किया और यही उस दिन की यथार्थ घटना थी। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो। 32वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।